Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. जिस कश्मीर के युवाओं के हाथों में कभी पत्थर होते थे, उस कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब बल्ला है, स्किंग स्टिक है, आंखों में अपने बेहतर भविष्य की कल्पना है और दृढ़ निश्चय है। सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है। मेरे साथ इस वक्त अनुराग सर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सर। कश्मीर पूरी तरीके से बदल गया है, युवा बदल गए हैं, सोच बदल गई है। अगर मैं 4 साल पहले के कश्मीर की बात करूं और अब की बात करूं तो ज़मीन आसमान का अंतर है। एक ये हसीन वादियां तो ऐसी ही थी, लेकिन माहौल कुछ और होता था। पथराव की घटनाएं होती थी, बंदूक की गोलियां चलती थी। आज अमन शांति है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, रिकॉर्ड पर्यटक आए हैं। जहां पहले केवल 3-4 लाख युवा ही स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, 50 लाख युवाओं ने इस साल स्पोर्ट्स में भाग लिया जम्मू कश्मीर में। तो 12 गुना से ज़्यादा बढ़ जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है कश्मीर में शांति लाने का, और यहाँ के जो प्रशासन है, गवर्नर साहब और उनकी सारी टीम ने जो हर गांव में खेलों के मैदान को बनाना, हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम बनाना, ये प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्लान का पैसा जो गांव-गांव में और हर ज़िला में खेलों की सुविधाएं बनाने में लगा, उसका लाभ क्या हुआ। आज आप रात को देखोगे तो श्रीनगर में लाइट चली होती, फुटबॉल के मैच चल रहे होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, वुशु, जूडो, कराटे, ऐसी गेम्स को खेलने का काम चल रहा होता है। विंटर गेम्स की शुरुआत यहाँ पे हुई है और आप देखेंगे कि एक बदलता हुआ नज़ारा है। पूरे देश भर के 29 राज्य यूनियन टेरिटरी से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी 5 दिन के लिए 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन आज तक का विंटर गेम्स का हिंदुस्तान में हो रहा है, वो गुलमर्ग में हो रहा है। तो मेरा मानना है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की थी। एक और मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स हो रहे हैं 9 शहरों में, तो यहाँ पर विंटर गेम्स हो रही हैं। डॉक्टर सर, एक चीज़ और भी है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब से खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल से या रूट लेवल से टैलेंट निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सोच भी यही, आइडिया यही है। अगर हम इसी विंटर गेम्स की बात करें, जैसे आप कह भी रहे थे कि तीसरा एडिशन है, हमारा एक्चुअल फोकस तो विंटर ओलंपिक्स है, वहाँ पर जो हमारा प्रतिभाग है उसको बढ़ाना है। देखिए, समर ओलंपिक्स में हमने आज तक के अपने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। फिर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताया, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते। तो कुल मिला के लगातार खेलों में अच्छा कर रहे हैं। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती। ये सब हो रहा है कि तब हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खेलों को पसंद करते हैं। खेलों के लिए बजट जो मात्र कभी 1000 करोड़ रुपये का होता था, उसको बढ़ाकर 3397 करोड़ रुपया पिछले 7-8 सालों में कर दिया है। तो ये वृद्धि बजट की भी हुई है, और प्रधानमंत्री जी जब स्वयं खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले, वापस आने के बाद, तो मनोबल बढ़ता है और लोगों की सोच भी बदलती है कि उनके परिवारों से बात करना, उनका कुशल प्रेम जानना, उनके बारे में जानना, ये बहुत कुछ बदला है। ना केवल खेलों का बजट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा, साथ ही साथ खेल की सुविधाएं बढ़ी। खेलों के टूर्नामेंट, खेलो इंडिया अभियान, टॉप जैसी स्कीमों को लाने का हमने काम किया है, और खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमी शुरू की देश भर में। 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी और 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 40 अभी हमने जम्मू कश्मीर के लिए दिया, जो अभी आज उसका हमने। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ओलंपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और बजट की आपने बात की, बजट में भी बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे हम सर इस चीज़ को देख रहे हैं? क्योंकि साल जब इम्पोर्टेंट ओलंपिक ईयर होता है और बजट बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के लिए बेहतर एक रास्ता होता है। बजट बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, साथ साथ में खिलाड़ियों को सुविधाएं बढ़ाना, खिलाड़ियों के टूर्नामेंट ज़्यादा करना, ये सब हम लोग कर ही रहे हैं। अब ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट को और बड़ा करने की, और लोगों के पार्टिसिपेशन की, और साथ में कॉर्पोरेट जगत की पार्टिसिपेशन और बढ़े। और मैं मीडिया का आभारी हूँ कि जिन्होंने लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया है, क्योंकि खिलाड़ी को कुछ और नहीं चाहिए होता, खिलाड़ी को पहचान चाहिए जब कुछ अच्छा करता है, और मीडिया ने उसमें सहयोग किया है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो साफ साफ ये बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार की जो सोच है, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे वो खेलों में खिलाड़ियों को लेकर हो, और उनका प्रतिभाग कराने को हो। आइडिया यही है कि खिलाड़ी जो है लगातार अलग अलग डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट करते रहे, चाहे वो यहाँ पे विंटर गेम्स हो या फिर एक्चुअल आइडिया
ओलंपिक के अंदर में जाकर देश का प्रतिभाग करने के लिए और देश का मान बढ़ाने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।